गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो बेटा, कार्बन नाम तुम लोग सब सुने होंगे। कार्बन एक एलिमेंट है जो पाया गया था, एंड इसके आगे का कुछ भी पढ़ने से पहले तुम लोग को इसका एक ये प्रॉपर्टी तुम लोगों ने 8th में पढ़ा होगा कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि ये और भी कार्बन अपने सिमिलर टाइप ऑफ माने एलिमेंट से ज्वाइन करके, कार्बन कार्बन से ज्वाइन करके एक लंबा चेन जैसा बना सकता है। तो कहते हैं कि खाली लंबा चेन ही नहीं बना सकता, ये रिंग्स भी बना सकता है और ये क्या कर सकता है, इसमें ब्रांचेज भी निकल सकते हैं। कार्बन की एक यही प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटेनेशन। तो व्हाट इज कैटेनेशन बेटा, तुम लोग पढ़े थे कि कार्बन की एक टेंडेंसी है कि इट कंबाइंस विथ मोर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म्स अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। अब इसकी ये प्रॉपर्टी क्यों है, व्हाई दिस कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी, तो कहते हैं इसके पीछे कारण है इसका बॉन्ड बनाना, जो ये बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ये क्या करता है बेटा, ये ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट करता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। इसने एक अलग तरीका निकाला हुआ है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है दूसरे के साथ। राइट, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। एंड इसीलिए तुम लोग पढ़ोगे कि कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो व्हाट इज दिस कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड कहते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, जिसमें कहते हैं कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से और कार्बन से जुड़ते रहता है और दूसरे एलिमेंट से भी जुड़ता है। यही कारण है कि आज के डेट में कहते हैं कि कार्बन जो है इसके मोर देन 5 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग देखते हैं, मोर देन 5 मिलियन प्रोडक्ट्स। और ये अकेला जो 5 मिलियन प्रोडक्ट्स बना रहा है, इट इज कहते हैं मोर देन ऑल द एलिमेंट्स पुट टुगेदर। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके दुनिया भर के प्रोडक्ट्स, अगर हम पीरियोडिक टेबल के सब एलिमेंट्स को पुट टुगेदर करके उनके प्रोडक्ट्स निकाले तो उनसे कहीं ज़्यादा कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं। राइट, तो उसकी ये टेंडेंसी के कारण कहते हैं ये आराम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकता है। अगर इसके कुछ प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करें बेटा, कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, किस में पाया जाता है, तो जितने भी हम लोग फूड पार्टिकल्स का कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं उसमें कार्बन है। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ऑयल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स, हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं, उनमें भी कार्बन इज वन ऑफ द कंपोनेंट। कोल, पेट्रोलियम, ये जो हम लोग निकालते हैं इनमें कार्बन इज वन ऑफ द कंटेंट। पेट्रोलियम से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे डीजल बना दिए, पेट्रोल बना दिए, दैट अगेन कंटेन्स कार्बन। पेट्रोलियम से तुम लोग को पता है बेटा सिंथेटिक क्लोथ्स बनाए जाते हैं, नायलॉन वोलन, तो वो सब में भी कार्बन इज वन ऑफ द कंटेंट। तो ड्रग्स, बहुत सारे केमिकल्स जो बनाए जाते हैं, मेडिसिन्स, उनमें कार्बन इज वन ऑफ द कंटेंट। लेदर इंडस्ट्री में कार्बन इज वन ऑफ द कंटेंट। डाइज जो बनाई जाती हैं, कार्बन वन ऑफ द कंटेंट। तो ये लिटरली बहुत सारे इसके कहते हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट, इसमें कार्बन एक मेन एलिमेंट होता है। राइट, एंड ये टेंडेंसी उसकी क्यों है बेटा, ये टेंडेंसी है बिकॉज ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और दूसरा मैंने क्या बोला, एक इसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी है मोर कार्बन एटम से ज्वाइन करने की, जिसको हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। राइट, अब हम लोग समझते हैं बेटा कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है बेटा, इट इज नोन एज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इसमें इलेक्ट्रॉन्स ना तो लॉस्ट हो रहे हैं ना तो गेन्ड हो रहे हैं। दो एलिमेंट अपने में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं और अपने आप को स्टेबल बना ले रहे हैं, राइट। उनका जो एटॉमिक नंबर है और उसके बेसिस पे अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कार्बन क्यों कैटायन नहीं बनाता है और कार्बन क्यों एनायन नहीं बनाता है, राइट। क्यों इसने ये थ्योरी अपना ली है कि वो शेयर करके इलेक्ट्रॉन से अपना काम चलाता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, ये चीज़ समझते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। सी बेटा, कार्बन को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। तुम लोग सब एलिमेंट्स पढ़े हो, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तुम लोग पढ़े थे ऐसे भी। तो कार्बन को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। और इसका अगर एटॉमिक नंबर देखोगे बेटा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, इफ यू रिमेंबर इसका एटॉमिक नंबर इज 6। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6। अब अगर 6 है बेटा तो दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन्स भी 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। बिकॉज एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन याद करो 9th के हिसाब से, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं तो मतलब एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन्स 6 हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बेसिकली बोलते हैं। और बोलते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो दैट मीन्स जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, राइट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ। अब तुम लोग को पता है बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बनाते हैं। बिकॉज प्रोटॉन्स कहाँ है, वो तो है आपके न्यूक्लियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड है ऑर्बिट में। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो फिर याद करो बेटा, न्यूक्लियस के ठीक बगल वाले में खाली 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 बना के शेल में, उसके बाद 4 बच गए तो 4 चले गए एल शेल में। तो देखेंगे तो इसका लास्ट ऑर्बिट कौन सा है बेटा, लास्ट ऑर्बिट इज एल एंड इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और तुम लोग को पता है बेटा यही इलेक्ट्रॉन्स एक रिएक्शन में या बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, राइट। यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में आगे काम आते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। अगर कार्बन अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहे, अगर कार्बन अपना ये -4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहे तो ये बनाएगा, कार्बन एक क्या बना लेगा बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो 4+ बना लेगा, ठीक है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर हम निकाल भी देते हैं तो इसके पास क्या बचेगा, 6 प्रोटॉन बचेंगे और खाली 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, राइट। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है इसके लिए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, राइट। दूसरा क्या है कि ये कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करता है बेटा तो ये गेन करके एक एनायन बनाएगा 4 नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। अब इसके लिए यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा कि खाली 6 प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेंगे। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते, राइट। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए ना तो ये कैटायन बना सकता है ना तो ये एनायन बना पाता है। ये दोनों कंडीशंस इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसने क्या मेथड निकाला, जो मैंने तुमको बताया, भैया शेयरिंग कर लो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ये शेयर कर लिया और वो शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनाया उसको बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटायन बन जाएगा, लेकिन इसके लिए फिर 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ना ही ये एनायंस ले सकते। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनायन बनेगा, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेंगे, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए इसने बीच का रास्ता निकाला, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हम लोग समझते हैं बेटा, ये क्वेश्चन तुम लोग को ध्यान में रखना है कि व्हाई इट डज नॉट फॉर्म कैटायंस और एनायंस, ठीक है। क्यों ये शेयरिंग क्यों करता है, तो यहाँ पे तुमको मैंने ये चीज़ अभी एक्सप्लेन कर दिया कि ये शेयरिंग क्यों कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि बेटा ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन के बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स का किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अलग बनता है, ठीक है। वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड।